मौज किनारे खाए कड़ी तीन। अखबार में शिवरात्रि का एमएलए द्वारा छपा संदेश पढ़कर दिलजीत ने बताया जग्गी को कि जब वो एमएलए की कोठी के पास से गुजरा था तो लोग एमएलए की कोठी में जा रहे थे। तब पता नहीं था, लेकिन अब समझ गया। ज़रूर वो लोग एमएलए साहब को शिवरात्रि की बधाई देने जाते होंगे। बधाई देने हमें भी जाना चाहिए। उससे क्या होगा, पूछा जग्गी ने। तूने तो चाय पिलाई नहीं, शिवरात्रि की बधाई देने के बहाने, बोला दिलजीत। वहाँ चाय भी कराते हैं। एमएलए की चाय खाली तो होगी नहीं, साथ में पकौड़े शकौड़े भी होंगे, हो सकता है बर्फी वगैरह भी हो। मूर्ख प्राणी, वैसे तो 16 पड़ा हुआ है, पर मेरे भाई चाय पीने के लिए आज के दिन एमएलए की कोठी में जाएगा। आज शिवरात्रि है प्यारे, इससे तो अच्छा है भोले बाबा के मंदिर में चलें, वहाँ लंगर तो ज़रूर चल रहा होगा। वहीं क्यों, आज तो जगह जगह लंगर चल रहे होंगे और हम मूर्ख यहाँ भूखे बैठे हैं। चल उठ, फिर पूजा करने चलें, कहकर दोनों चल दिए शहर की ओर। उधर शहर में एक थाने के सामने रुकती एक जीप में बैठे दो अधेड़। जीप जो ड्राइव कर रहा था उसका नाम था सज्जन, उसके साथ बैठा था जागीरदार विक्रम सिंह। सज्जन जागीरदार साहब की ओर मुखातिब होकर बोला, जागीरदार साहब, हमें शिवरात्रि की बधाई ही देनी थी तो हम एमएलए की कोठी में चलते। इस थानेदार को, जिसकी आपके सामने कोई औकात ही नहीं है, आप इसे बधाई देने जा रहे हैं। अरे सज्जन, तू भी सज्जन पुरुष ही है, बोला विक्रम सिंह। वो एमएलए जानता है कि हम विरोधी पार्टी के हैं, उससे हम ऐसे कैसे मिलें। इस थानेदार की एमएलए से गाड़ी छिनती है, इसे कहकर हम भी एमएलए की पार्टी ज्वाइन करते हैं। अगर बात बन गई तो एमएलए को शीशे में उतार कर उसे बुलाएंगे अपने फार्म हाउस पर। पार्टी फंड दिया नहीं कि फिर अपनी सरपंची की टिकट पक्की, और एक वजह यहाँ आने की और भी है। वो क्या, सज्जन सिंह ने पूछा। अगर सरपंची की टिकट मिल गई तो दारू सिक्का भी तो चाहिए, उसके लिए इस थाने से बेहतर जगह कौन सी मिलेगी, कहकर मुस्कुराया जागीरदार विक्रम सिंह। वो समझा, मुस्कुरा दिया सज्जन सिंह भी। और अब पहले हम मिठाई का डब्बा लेकर आए। जीप मोड़ लो किसी मिठाई की दुकान की ओर। जागीरदार की बात सुनकर सज्जन ने जीप घुमा दी किसी मिठाई वाले की ओर। उधर थाने के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठा थानेदार अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत था उसका नाम। 25-26 वर्ष के आसपास की उम्र होगी उसकी। उसके थोड़ी दूर बैठा था एक कुर्सी पर एक सिपाही, जिसका नाम था श्याम सिंह। तो जनाब अमरप्रीत अपने बटुए में रखी एक तस्वीर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो अपने आप में खोया हुआ है। तभी बाहर से एक और सिपाही आता है जिसका नाम है राम सिंह, हाथ में प्रसाद लिए। आकर अमनप्रीत के पास रुकता है। वो भी फ़ोटो देखने लगता है जो थानेदार देख रहा है। अचानक अमन का ध्यान राम सिंह की ओर जाता है और बटुआ बंद कर थोड़े से नाराज़गी भरे स्वर में कहता है, अबे राम सिंह, तू मेरे सर पर क्यों चढ़ा रहा है। साहब जी, मैं तो भोले बाबा के दर्शन करने गया था, अपना प्रसाद वहीं खाया, आपके लिए लेकर आया हूँ, लीजिए भोले बाबा का प्रसाद चखिए। ठीक है, ला दे प्रसाद। बटुआ जेब में डालकर थानेदार अमरप्रीत सिंह ने प्रसाद लिया और जय हो भोले बाबा कहकर छक लिया। राम सिंह जाने लगा, फिर रुककर बोला अमन से, सर जी, ये कन्या जिसकी फ़ोटो आप देख रहे थे, ये बिल्ली आँखों वाली,
जागीरदार विक्रम सिंह की बेटी नहीं? तो आपको जागीरदार साहब के फार्म हाउस पर रेड मारनी चाहिए। सुना है वहाँ काफ़ी कुछ गैर कानूनी होता है। अबे अकल के दुश्मन, बोला अमन, अब मैं अपने होने वाले ससुर के फार्म हाउस पर रेड मारूंगा। इस पर श्याम सिंह सिपाही बोल उठा, सर जी ये राम सिंह सिरे का उल्लू है। इस पर राम सिंह अपनी सिपाही में कहता है, नहीं जी वो क्या है, आपकी इस बिल्लो रानी पर आपकी थानेदारी का रोक तो पड़ना चाहिए। ऐसे रोक पड़ता रेड करते आप तो बात बनाने से पहले ही अपनी बात बिगाड़ लूँ। वाह भाई वाह, मुस्कुराया व्यंग से थानेदार अमरप्रीत। अच्छी राय दे रहा है तू। और हाँ, तू अपनी होने वाली थानेदारी साहिबा को ये बिल्लो रानी मत कहा कर। रानू नाम है उसका। वैसे तुझे हमारी रानू का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैसेज थानेदार ने कहा कर। तभी विक्रम सिंह सज्जन सिंह के साथ अंदर आता है। उसे देखकर सभी उठ जाते हैं। अमन मन ही मन सोचता है, ससुर जी यहाँ कहीं रानू ने शिकायत तो नहीं कर दी कि हम उसके पीछे जाते हैं। और फिर वो विक्रम सिंह से संबोधित होता कहता है, ओ जागीरदार साहब, राम राम। राम सिंह और श्याम सिंह जागीरदार को जय हिंद बुलाते हैं। तो जागीरदार कहता है, थानेदार साहब, सोचा आज आपको शिवरात्रि की बधाई दे आए हैं। बधाई हो आपको, बधाई हो आपको भी, बधाई हो आपको। कहकर अमन ने बड़े अदब से विक्रम सिंह को बैठने के लिए कहा और पूछा, अच्छा कि आप थाने में आ गए। तो विक्रम सिंह सज्जन सिंह दोनों सामने रखी कुर्सियों में बैठ गए। विक्रम सिंह की नज़र थानेदार के पीछे बने सेल पर पड़ी। मुस्कुराकर बोला, भाई मुझे तो ये थाना नहीं लगता। सिपाही श्याम सिंह इस पर बोलता है, सर जी आप इस इलाके के जाने माने जागीरदार, अगर आपको यह थाना नहीं लगता तो ज़रूर कोई कमी रह गई होगी। कमी जैसी कमी? मुस्कुराकर बोला विक्रम सिंह, यहाँ तो लगता है एक भी कैदी नहीं। भाई कैदी के बिना थाना कैसा? वो क्या है जागीरदार साहब, खिसियाने स्वर में बोला अमन, कल 4-5 नशेड़ियों को अंदर डाला था। जैसे ही अंदर डाला, एमएलए साहब की कोठी से फोन आ गया कि ये तो हमारी पार्टी के बंदे हैं, छोड़ो इन्हें। तो छोड़ना पड़ा। फिर भी एक आध कैदी तो होना ही चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि थानेदार साहब कड़क हैं। इसमें क्या है, अभी पकड़ लाते हैं। कहकर अमन मुड़ा श्याम सिंह की और बोला, श्याम सिंह अभी जा किसी लंगर वाली जगह पर वहाँ से एक तो मेरे लिए भांग के पकौड़े ले आना। दूसरे वहाँ अगर कोई मन चला लड़कियों को छेड़ता मिल गया, पहले तो उसको पकड़ कर घुटनों के नीचे ले लेना और जम कर धुनाई करना। लोगों को लगे तो सही कि थानेदार अमरप्रीत ही नहीं, उसका स्टाफ भी कड़क है। फिर गर्दन से पकड़ कर यहाँ ले आना। तब तक मैं जागीरदार साहब को चाय पानी पिलाता हूँ। सज्जन मुस्कुराकर बोला, क्या थानेदार साहब, इतने बड़े जागीरदार को बस चाय पानी पिलाएंगे? हमारा चाय पानी ऐसा वैसा नहीं, स्पेशल होता है जनाब, मुस्कुराकर बोला अमन। फिर मुड़ा सिपाही राम सिंह की और उससे बोला, राम सिंह। जी जनाब। राम सिंह ने मुस्तैदी दिखाई। वो जो 2 ड्रम हमने रसूलपुर से पकड़े थे शुद्ध देसी दारू के, उनमें से एक जग भर कर ला। जागीरदार साहब भी क्या याद करेंगे। अभी ये रहने दो, हम आपके दर्शन करने वैसे इसी काम के लिए आए थे, देसी दारू के लिए। रोका विक्रम सिंह ने राम सिंह को। फिर चाय हो जाए, पूछा अमन ने। वो भी रहने दो, फिर आपकी सेवा तो हुई नहीं, आप भी क्या सोचेंगे। थानेदार साहिब, आप हमें कितनी इज्जत देते हैं, क्या हमें मालूम नहीं? अपने होने वाले ससुर को ये इज्जत नहीं देगा तो क्या हमें देगा? राम सिंह मन ही मन बड़बड़ाया। अच्छा ये बताइए, पूछा विक्रम सिंह ने, देसी दारू कितनी पड़ी है? अभी तो 2 ही ड्रम है।
अच्छा अच्छा, इनसे काम चल जाएगा, बोला विक्रम सिंह। और वो काली नागन वो थी तो, बोला अमन। पर क्या है, मेरे फादर साहब का लाए थे, सारी उनको दे दी। तो अमन की बात सुनकर चौंका विक्रम सिंह, बोला कितनी थी? यही कोई 2-3 किलो। 2-3 किलो? चौंक कर विक्रम सिंह ने अमन को देखा, बोला कहीं तुम्हारे फादर साहब अफीम की सप्लाई तो नहीं करते? कहाँ जागीरदार साहब, हंसकर बोला अमन। फादर साहब इस बार भी सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसीलिए। ओहो, सुनकर चौंका विक्रम सिंह, बोला तो तुम्हारे फादर साहब भी मेरी तरह है, सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, जवाब दिया अमन ने। कह रहे थे लोगों को दारू के साथ अफीम भी छिकानी है। मैंने कहा हम तो नशा ख़त्म करने के लिए रेड मार कर ये सब पकड़ते हैं, आप यही सब। बोले बेटा, इलेक्शन ऐसे ही नहीं जीते जाते। सच कहते थे तुम्हारे फादर साहब, कहा विक्रम सिंह ने। भाई, इलेक्शन तो फिर ऐसे ही जीते जाते हैं। तो ये ड्रम भी आपने अपने फादर के यहाँ भेजने होंगे? हाँ जी, 2 10 नंबरियों की ड्यूटी लगाई है ये, कि वो ड्रम, ये 2 ड्रम जो है ना, फादर साहब के पास पहुँचा कर आए। हम तो आए थे कि हमें भी ये देसी दारू मिल जाती, वो हमने भी सरपंची का चुनाव लड़ना है ना। फिक्र क्यों करते हैं जागीरदार साहब, आपके लिए भी रेड मार देंगे आसपास के गाँव में। आप जैसे दिलेर अफसर के होते हुए भी लोग दारू बनाने की हिम्मत करते हैं, बोला विक्रम सिंह। सोचकर हैरानी होती है, क्या करें साहब, अपना सूबा और किसी बात में आगे हो ना हो, पर नशे में। फिर राम सिंह की ओर मुड़कर बोला अमन, अरे राम सिंह, अब तो जागीरदार साहब के लिए चाय ले ही आओ। और राम सिंह चल दिया बाहर की ओर। तो जनाब, यहाँ कड़ी 3 हुई ख़त्म, 4 कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।